सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी और मेरी मम्मी और हम लोग आज घूमने आए हैं लाल किला। सुंदर है ना। खैर, हम यहाँ घूमने आए थे क्योंकि मैंने सोचा कि इस बार मैं कुछ अलग आर्ट वर्क करूँ और इस बार मैं जो भी बनाऊँ वो प्रत्यक्ष रूप से देखकर बनाऊँ और इमेजिनेशन से ना बनाऊँ। खैर, वैसे मैं ये चीज़ पहली बार करने वाली थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कैसा बनाऊँगी। शायद बचकाना बनने वाला था, बट ट्राई करने में क्या जाता है। बहुत चलने के बाद हमने ली टिकट और स्टार्ट किया हमारा सफ़र। हमें पता चला हमें आगे और भी बहुत चलना है, तो हमने अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली और तैयार हो गए लाल किला घूमने के लिए। तो ये देखिए, अभी हमें बहुत देर तक बाउंड्री लाइन के आजू बाजू ही चक्कर काटने पड़े क्योंकि एंट्री गेट बहुत दूर था और हम समझ रहे थे इस बात को। फाइनली काफ़ी चलने के बाद हम पहुंच गए हमारे एंट्री गेट के पास। ये देखिए कितनी सारी चीलें उड़ रही हैं। ये देखिए, हम एंट्री गेट के पास गए और हमने एंट्री गेट पे जाते ही देखा ये प्यारा सा छोटू सा मंदिर और हमने किया जय भगवान जी। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़े क्योंकि हमें दूसरे एंट्री गेट को पार करना था। ये हमारा मेन एंट्री गेट था जहाँ पे हमें तोपों की सलामी मिली और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे। ये मेन एंट्री थी तो सारे लोग यहीं से अंदर जा रहे थे। और ये देखिए, अब हमें, क्योंकि हम जब घर से निकले थे तो 2 बज चुके थे ऑलरेडी और यहाँ पर आते आते भी काफ़ी टाइम लग गया था ऑटो से क्योंकि ट्रैफिक वगैरह बहुत था। तो यहाँ हमें पहुँचते पहुँचते ही 4:30 बज चुके थे। तो ये देखिए, एंट्री होते ही हमें दिखा मीना बाज़ार। तो मीना बाज़ार काफ़ी फेमस है और ये जो है छत्ता मार्केट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी जो ऊपरी जो छत है वो छतों के जैसी है। और पाकिस्तान के पेशावर में शाहजहां ने ऐसा बाज़ार देखा था और इसीलिए उसने इसे ऐसा बनाया। वहाँ से बाहर निकलते ही हमें देखने को मिली ये बिल्डिंग। क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो चुकी थी आने में तो ज़्यादातर जो किला था वो बंद ही था। तो हमने सोचा कि चलो इस बिल्डिंग में चलते हैं क्योंकि यहाँ चल रहा था 360 डिग्री शो और उसके साथ एग्जीबिशन। तो हमने कर ली एंट्री। अब हम एंट्री के साथ बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हमें पता नहीं था कि क्या होने वाला है। तो हमने बहुत ही ऑसम 360 डिग्री शो देखा जो कि एक एनिमेटेड शो था और यहाँ लाल किले के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई थी। फिर हमें दिखा मुनादी का ढोल। उसके बाद हम अंदर गए एग्जीबिशन में और हमने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखी क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें ये बताया गया था कि उस टाइम पर बागों में कौन कौन से फल लगाए जाते थे, पुराने टाइम पे कैसे कपड़े पहनाए जाते थे। तो ये देखिए, कपड़े भी रखे गए हैं। मुझे नहीं पता ये उसी टाइम के कपड़े हैं या वैसे ही कपड़े हैं, बट मेरी मम्मी का कहना था कि ये उसी टाइम के कपड़े होंगे। तो मैं तो काफ़ी बहुत चक्की रह गई इन कपड़ों को देखकर। काफ़ी अच्छे कपड़े थे, काफ़ी अच्छी स्थिति में थे। हालांकि कपड़े जो है इतनी अच्छी स्थिति में रहते नहीं हैं इतने सालों तक, बट हो सकता है उस टाइम के सामान की वैसे क्वालिटी भी तो काफ़ी अच्छी होती है, तो हो सकता है कपड़े अभी तक भी हों और प्रिजर्व करके रखे हों। वो काफ़ी सुंदर कपड़े थे, काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पगड़ी थी, जूतियाँ थी और भी बहुत कुछ था। उसके बाद हम गए दीवाने खास। इस एग्जीबिशन की सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर सब कुछ जो है एनिमेटेड वे में बताया गया है। किस साल क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ बताया गया है, क्या कैसे होता था। अगर आप महल या किला घूम नहीं भी पा रहे हो तो भी आप जो है ये एग्जीबिशन घूम लो, समझ लो आपने पूरा का पूरा किला घूम लिया। यहाँ पर हर जगह की बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी गई थी। हमें उस टाइम के बर्तन भी देखने को मिले जो कि बहुत ही भारी और अच्छी क्वालिटी के लग रहे थे। ये देखिए, इतना बड़ा कढ़ाया मैं तो अभी भी ना उठा पाऊँ, उस टाइम पे पता नहीं कैसे लोग उठा लेते थे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नायाब। बेसिकली यहाँ पर पूरी लाल किले की हिस्ट्री बताई गई थी, जैसे कि 1700 में लाल किला बना, 1717 में फारूक सियर ने गद्दी पे कब्जा किया, 1719 में कला में रुचि रखने वाले मोहम्मद शाह गद्दी पे बैठे, 1739 में करनाल की लड़ाई में मोहम्मद शाह से हार गए, फिर उन्होंने 2 करोड़ का जुर्माना लगा दिया और उन्होंने कोहिनूर और दरियाए नूर भी ले लिया। उसके बाद जब उनका पेट भर गया, सब कुछ लूट पाट के उन्होंने ईस्ट के सभी इलाकों को जो है मोहम्मद शाह को दे दिया। तो काफ़ी लुटेरे टाइप के लोग थे, खैर क्या कह सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी हिस्ट्री और सारी तारीखों के साथ सारी चीज़ें जो है लिखी हुई थी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी और बहुत ही अलग चीज़ थी। अगर मैं ये बताने लग गई यहाँ पर तो बहुत टाइम चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जगह थी प्लेस ऑफ हारमोनी। यहाँ पर जो है वंदे मातरम का सुर बज रहा था, बहुत ही अमेजिंग था। उसके बाद हम गए ये लास्ट जगह, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ थी एग्जीबिशन की। इन अशोक चक्रों का अर्थ है यहाँ पर कि आप यहाँ पर जितने अशोक चक्र हैं उनको आप नहीं गिन सकते, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम शहीदों की कुर्बानी को नहीं गिन सकते। अनगिनत लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर हमें ये आज़ादी दिलाई है और हमें इसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो इसके साथ हम आ गए बाहर और हम बहुत ही थक चुके थे क्योंकि हम पूरे दिन से बस चल रहे थे। तो हमने सोचा अब तो हम चले गए घर। जाते जाते हम आपको फाइनल लुक देते हैं इस बहुत ही खूबसूरत सी जगह का। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए नियाज़ सिस्टर्स। एंड थैंक यू so much for watching and supporting.
बाय बाय।